नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं NIMCG की ओर से मैं पूजा बिष्ट अच्छी खबर के इस नए प्रकरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अच्छी खबर की इस नए सफर पे। बेहतर हो रही जॉब मार्केट की तस्वीरें, बड़े नौकरियों के मौके। भारतीय पेशेवर अर्थव्यवस्था को लेकर और आशावादी बनते जा रहे हैं। देश में पिछले महीने कारोबार धीरे धीरे खुले हैं। ई कॉमर्स, IT, बीमा और गेमिंग जैसे विभिन्न उद्योगों में भर्ती होने की बेहतर संभावनाएं पैदा हुई हैं। लिंक्डइन के हुए एक सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। 15 से 28 जून के बीच किए गए इस सर्वे में भारत के 1303 पेशेवरों ने हिस्सा लिया। पिछले 4 महीने में पहली बार जुलाई में इंडियन जॉब मार्केट में ओपन पोजीशंस की संख्या बढ़ी। लिंक्डइन पर कंपनी के ऑफिशियल पेज और टॉप जॉब पोर्टल्स पर डायरेक्ट पोस्टिंग के अनुसार जुलाई में करीब 1.5 लाख ओपन पोजीशन लिस्ट हुई, जबकि जून में इनकी संख्या 1,30,000 तथा मई में 1,67,000 पाई गई है। ये आंकड़े स्टाफिंग फर्म एक्सपेनो ने ET के लिए जुटाए। जुलाई में एक्टिव ओपनिंग वाली कंपनियों में एक्सेंचर इंडिया, वेल्स फार्गो, IBM, सिटी, विप्रो, इन्फोसिस तथा अमेजन आदि कंपनियां शामिल थीं। अब खबरें फिल्म जगत से। सिनेमा मालिकों को अब साउथ की फिल्मों का सहारा। सिनेमा वाले कर रहे हैं साउथ के मेकर्स से बात। महामारी कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा हॉल मार्च से बंद है। हालांकि शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक थिएटर्स खोलने की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में तमाम बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में तीसरे पर्दे के लिए अनाउंस कर चुके हैं, जिनमें गुलाबो सितावो व दिल बेचारा जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। खबर यह है कि तमाम सिनेमा मालिक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम फिल्मों के प्रोड्यूसर्स से उनकी आने वाली फिल्मों की हिंदी डब वर्जन को रिलीज करने पर बात कर रहे हैं। फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी का मानना है कि प्रभास, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, विजय देवरकोंडा व रजनीकांत जैसे सितारे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं व इनकी अच्छी खासी ऑडियंस है। इसलिए इन साउथ स्टार्स की फिल्में पूरे देश भर में रिलीज करने का सोच रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोगों ने कर दिया था सामाजिक बहिष्कार, फिर भी ठीक होने पर भाई बहन ने डोनेट किया प्लाज्मा। दिल्ली के शकरपुर इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाली सुमन बैरवा एम्स में नर्सिंग ऑफिसर व भाई विजेंद्र इंजीनियर है। कोरोना वॉरियर सुमन बताती हैं कि एम्स में आए एक मरीज से उन्हें कोरोना हुआ। 29 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हीं से उनकी भाई व मां को भी कोरोना हुआ। भाई को अधिक परेशानी न होने पर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया, बल्कि सुमन को 29 मई से 11 जून तक भर्ती रहना पड़ा था। सुमन बताती है कि इस बीच जब वह अस्पताल में भर्ती थी तो उनके आस पड़ोस के तमाम लोगों ने उनके घर वालों से दूरियां बना ली थी। उनके पास ही के एक घर में उनके दादाजी भी रहते थे। 5 जून को उनके दादाजी की कार्डियक अटैक से मौत हो गई। उन्हें लगता है कि उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किए जाने की वजह से उनके दादाजी की मौत हो गई है। उनका कहना है कि जब 11 जून को ठीक होने के बाद वह घर आई तो बहुत दिनों तक आस पड़ोस के लोगों का बर्ताव दुखी करने वाला था। उन्हें देखकर लगता था कि क्या यही है पढ़ा लिखा सभ्य समाज। लेकिन इसके बाद भी दोनों भाई बहन टूटे नहीं। जब कुछ लोगों को कोरोना होने पर प्लाज्मा की जरूरत पड़ी तो दोनों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर आए। वो सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि किसी को कोरोना हुआ है तो उससे डरे नहीं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सावधानी बरते। कोरोना जन मरीज व उनके परिवार के साथ ऐसा कतई न करें कि इमरजेंसी में उनकी मदद करना ही बंद कर दें। ये समय उनका हौसला बढ़ाने का है, न कि हौसला तोड़ने का। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत की 2 छात्राओं ने पृथ्वी की ओर से आ रहे एस्टेरॉइड का लगाया पता। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की टेलीस्कोप से प्राप्त तस्वीरों का विश्लेषण करके भारत की 2 छात्राओं ने पृथ्वी की ओर आ रहे एक एस्टेरॉइड की खोज की। एक भारतीय अंतरिक्ष शिक्षा संस्थान ने यह जानकारी दी। स्पेस इंडिया नामक इस संस्थान में ही वैदेही वेकारिया व राधिका लकानी नामक दोनों लड़कियां पढ़ती हैं। संस्थान ने बताया कि यह एस्टेरॉइड वर्तमान में मंगल ग्रह के पास है व करीब 10 लाख वर्ष के समय में पृथ्वी के पार जाने की संभावना है। वैदेही ने बताया कि वे इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें एस्टेरॉइड के नामकरण का मौका मिले। स्पेस इंडिया की प्रवक्ता ने बताया कि इस एस्टेरॉइड को HLV 2514 के नाम से जाना जाता है, पर आधिकारिक तौर पर इसका नामकरण तभी किया जाएगा जब अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा आधिकारिक तौर पर इसकी कक्षा की पुष्टि करे। बता दें कि दोनों छात्राएं गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली हैं व नासा से संबंध सिटीजन साइंटिस्ट ग्रुप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के निदेशक जे पैट्रिक मिलर ने इस खोज की पुष्टि की है। रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की पटरियों पर दौड़ सकेंगी प्राइवेट मालगाड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प के अनुरूप भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई, पार्सल ट्रेन और अन्य गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। यात्री ट्रेनों के साथ रेलवे अपने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को पटरियों पर प्राइवेट मालगाड़ियों को चलाने की सुविधा देकर आमदनी बढ़ाएगा। भारतीय रेलवे ने अपनी आमदनी की बढ़ोतरी के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 की गंभीर चुनौतियों के बावजूद 50% अधिक ढुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिसंबर 2021 तक रेलवे का डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसमें मालगाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जबकि नॉर्थन सेंट्रल जोन फ्रंट कॉरिडोर पर मालगाड़ियां दौड़ रही हैं। जल्द ही 500 किलोमीटर का एक और सेक्शन चालू हो जाएगा। आमदनी बढ़ाने के हर उपाय किए जाएंगे। सभी औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा। तो आस्था का महाकुंभ बनी अयोध्या, देश भर से पहुंच रही मिट्टी व जल से भरे कलश। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लीन अवतार। यह पौराणिक मान्यता अब श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन पर सफल होने जा रही है। देश भर से अब तक 10,000 जल से भरे कलश व मिट्टी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के 2 दिन पहले ही अयोध्या में जमीन से लेके हवा और पानी में भी धर्म, संस्कृति और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े मनमोहक नजारे सजाने की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। सरकार ने कोरोना से लड़ रही अपनी टीम 11 के कई अधिकारियों को भी इस नए दायित्व की सफलता में उतार दिया है। यहाँ लाइट, साउंड, कैमरा से लेकर सड़कों, गलियों, घाटों, चौराहों व मठ मंदिरों में भारी संख्या में रामायण कालीन चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने तैयार हो रहे हैं। मुख्य सड़क के दोनों तरफ भवनों व प्रतिष्ठानों को पीताम्बरी रंग में रंगने का काम शुरू हो गया है। कोरोना की जंजीर ना होती तो करोड़ों राम भक्त इसमें हिस्सा ले सकते। हौसला बढ़ाने के लिए तैयारी पर नजर रख रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं कि कहीं न जाए कछु नगर विभूति। अच्छी खबर के इस सफर में अब हमारे साथ जुड़ेंगी सागरिका। Thank you, Pooja. Moving on to the next set of news coming from the world of sports, Indian cricket captain Virat Kohli and his deputy Rohit Sharma continue to occupy the top 2 battling spots in the ICC ODI rankings, while pacer Jasprit Bumrah stayed in the second place among bowlers in the latest list issued on Tuesday. With 871 rating points, Kohli is at the top, followed by Rohit with 855 points and Pakistan's Babar Azam with 829 points. In the bowlers list, Bumrah having 719 points is behind New Zealand's pacer Trent Boult with 722 points. The ongoing England-Ireland series marks the start of much-awaited Super League that will see 13 teams vie for different qualifying places in the next Men's Cricket World Cup in India in 2023. While talking about sports, Punjab's Princepal Singh becomes the 4th Indian to be picked for NBA Developmental League. Princepal Singh, a 6'10" forward from Ludhiana, Punjab, became first NBA Academy graduate to sign a G League contract. Singh is also the first NBA Academy Indian graduate to sign a professional contract. Along with Satnam and Amjot Singh, the 19-year-old will be the 3rd Indian to feature in G League. Now moving on to our next news coming from the world of literature. Dubai-based Indian origin author Avneet Doshi is among the 13 authors longlisted for the prestigious 2020 Booker Prize for her debut novel Burnt Sugar, alongside double Booker winner Hilary Mantel for The Mirror and the Light. The so-called Booker Dozen was unveiled on Tuesday after the judges evaluated 162 novels published in the UK or Ireland between October 2019 and September 2020. Doshi, born in the US and now living in Dubai, has previously spoken about the long journey to her first novel, which has released in India last year as Girl in White Cotton and gets a UK release this Thursday as Burnt Sugar. Moving on to the next news. India is proud of its tiger assets. The country today has 70% of world's tiger population. Union Environment Minister Prakash Javadekar on Tuesday released the report of the tiger census on eve of Global Tiger Day. We are ready to work with all the 13 tiger range countries in their actual management of tiger reserves, Javadekar said while speaking at a function at the National Media Center, New Delhi.
At the international level, we have a lot of soft powers. But one soft power is that the country has animals. India has 30,000 elephants, 3,000 one-horned rhinos, and more than 500 lions, he added, a measure that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has taken last year is restriction habitat interventions. This will be done by limiting human interference even in buffer areas around tiger reserves, thereby minimizing man-animal conflict and excessive spillover of wildlife including tigers. The All India Tiger Estimation 2018 survey has entered the Guinness World Record for being the world's largest camera trap wildlife survey. The survey was declared on the nation on Global Tiger Day last year. The latest result of 2018 has shown that India now has an estimated 2,967 tigers, out of which 2,461 individual tigers have been photo captured, a whopping 83% of the tiger population, highlighting the nature of the survey. Now moving on, Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan on Monday launched a mobile app BizCare, which consumers can use for checking the authenticity of ISI and Hallmark quality certified products. The minister also launched 3 portals for the Bureau of Indian Standards on standardization, conformity, assessment and training, which stakeholders can log in through www.manakonline.in. The BIS is the national standard setting body in the country. So far, it has set 20,866 standards and mandatory standards for 358 products. The ISI mark is a standard compliance mark for industrial products in India since 1955. Hallmark is quality certified for gold jewellery. After the launch, Paswan said the government has taken several steps to protect the interest of consumers on BizCare mobile app. Consumers can check the authenticity of ISI and Hallmark quality certified products and lodge complaint. The mobile app in Hindi and English can be operated on any Android phone and can be downloaded free from Google Play Store. About One Nation, One Standard, the minister said that the BIS has formulated a scheme for the recognition of other standards development organizations in the country with the objective of harmonization of standard formulation. It is under examination and will be launched soon, he added. Moving on towards sports, Vishwanathan Anand finally won his first game after the strings of defeat at the Legends of Chess online tournament, beating Boris Gelfand of Israel 2.5 to 0.5 in the 7th round. Playing against longtime rival after 6 straight losses, Anand won his first game of tournament despite conceding early advantage on Monday night. The Indian ace won in 45 moves with black piece and continued the good work by claiming the second game in 49 moves. Anand then settled for 46 move draw in the third game against his 2012 World Championship challenger. The victory moved the former world champion to the 8th spot. It's not been a disaster the last 3 days as the first 3, but it's nice to get a win, said Anand. Moving on to the happenings in Bollywood, Sonakshi Sinha recently announced her new initiative to stand up against cyberbullying on Instagram called Ab Bas Mission Josh. She shared a picture on her story that featured what the actor thought about cyberbullying and also how she thought it was about time. Sonakshi also mentioned that she would help out her fans and followers in the fight against trolls. Sonakshi Sinha recently shared a picture with text on her Instagram story. She wrote that it was high time now that people stop letting trolls feed off our energies and mentioned that it's time to put a full stop to the cyberbullying and trolling. She then asked her followers to watch her in conversation with experts from various fields to understand how her followers can unveil these nameless and faceless tormentors. Sonakshi further wrote, "Together we will understand the real extent of this maniac and how we can not only stop them but even initiate legal action against them." And here we come to an end of another episode of Achhi Khabar. Stay connected with us. Till then, stay safe, stay inside, take care.